तो साथियों, आज पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है साई लाइफ साइंसेज, विशाल, मेगामार्ट एंड मोबीक्विक आईपीओ के अंदर। और तीनों ही आईपीओ के अंदर तगड़ा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स तो अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। करीब 9 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन एक एक आईपीओ में लगा चुके हैं। इतनी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है एंड उसी के साथ में प्रीमियम्स भी काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। आप एक भी आईपीओ को देखकर ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं इसे तो अवॉइड कर देता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना, कि भाई इसको तो मैं सेकंड प्रायोरिटी दे देता हूँ। हालत यह है कि जिस भी आईपीओ को आप हल्का सा भी नज़रअंदाज करते हैं, उसके प्रीमियम्स विद इन फ्यू मिनट्स भागते हुए नजर आते हैं। जी हाँ साथियों, विशाल की एंकर लिस्ट अच्छी आई और एंकर लिस्ट आने से आज घड़ी मार्केट में स्टेबिलिटी एंड डिमांड भी देखने को मिली है। चर्चा करते देखते हैं क्या रहा है पहले दिन का हाल एंड उसी के साथ में प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फिगर्स क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। चलिए, तो मैं आपको लेकर आया हूँ टेलीग्राम चैनल पर एंड आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। नहीं किया है अवश्य ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको आईपीओ से संबंधित तमाम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज के पूरे दिन का हम हाल देखते हैं, प्रीमियम ग्राफ को समझते हैं। मोबीक्विक जो है, आप ये मान के चलिए इसमें अलॉटमेंट बहुत ही टफ होगा। इन सभी आईपीओस के अंदर जो टफेस्ट अलॉटमेंट है वो इस पर्टिकुलर आईपीओ में है। टफेस्ट होगा मतलब इसके प्रीमियम्स भी सबसे ज़्यादा हैं एक तरीके से, एंड 53% पे चल रहा है। आईकेएस के 32% है एंड आईजीआई के 30% है। तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो है ये अभी गैदर कर रहा है। जी हाँ साथियों, एंड आईपीओ छोटा इन्होंने क्या किया ना, 1900 करोड़ का आईपीओ यहाँ पे लेकर आ गए हैं। एकदम छोटा कर दिया ये आईपीओ इन्होंने, और इससे काफ़ी एक लाभ हो गया। इससे लाभ ये हुआ है कि डिमांड जो है वो हल्की सी डिमांड इसको ऊपर लेके जा रही है एंड सप्लाई शॉर्टेज थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और कंपनी जो है वो अगेन प्रॉफिटेबल एंड वो सभी चीज़ें जब आती हैं, और उसी के साथ में डैम कैपिटल इनके लीड मैनेजर के रूप में है, तो इन्होंने मतलब अच्छे तरीके से इस पूरी चीज़ को कैटर किया है। सबसे बड़ा फैक्टर तो 1900 करोड़ से 572 करोड़ का जो फैक्टर है ना, कि आईपीओ साइज कम कर दिया, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। वहीं पर अगर ऐसा आईपीओ होता कोई पूछता नहीं, इसको भाव नहीं मिलते इसको। एनीवेज, एक जो मैंने फैक्टर और बोला प्रॉफिटेबिलिटी का, ये वो अकेली फिनटेक कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। फिनटेक के अंदर ये अकेली है, इन्होंने 1 साल प्रॉफिट दिखा है। मैं तो खैर इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, है ना। 1 साल का प्रॉफिट आ गया। अभी जो तिमाही के नंबर्स आए थे वो करीब 6 करोड़ का नुकसान ही है। और यहाँ से ठीक है आप पूरे साल का देखते हैं, बट वही ऊपर नीचे वाली बात है। 1 साल प्रॉफिट आ गया, जिस साल आईपीओ आना है, जमी नहीं बात थोड़ी सी, मुझे तो नहीं जमी, है ना। मतलब 22-23 में जब सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, आपके नंबर्स अच्छे होने चाहिए थे, तब आप करीब 550 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे और इस साल सीधा आप 900 करोड़ पहुँच गए, है ना। तो मुझे तो थोड़ी सी बात नहीं जमी। आपका क्या एक मत है इसको लेकर, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव हूँ और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। अगर आप बाद में आईपीओ बेस बनता है, सबसे पहले बाय करूँगा। एनटीपीसी ग्रीन में मैंने अप्लाई नहीं किया था वेरी हाई वैल्यूएशंस बोल के, लेकिन जब आईपीओ बेस बना तो सबसे पहले बाय किया कि नहीं किया, तो भरपाई वहाँ पे उसकी पूरी कर दी। तो ये सब चीज़ें तो क्या है कि जो चीज़ें दिख रही है उस अनुसार हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन प्रीमियम्स एंड सब्सक्रिप्शन फिगर्स पे तो आग लगी हुई है। मार्केट तो काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है भाई इन फिगर्स को एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि रिटेलर्स ने कितनी सारी एप्लीकेशंस, 9,75,733 एप्लीकेशंस रिटेलर्स ने लगाई हैं। रिटेलर्स के लिए एप्लीकेशंस रिजर्व्ड हैं 3,86,083, माफ़ कीजिएगा 3 लाख नहीं, 38,683 एंड 9,75,733 25.22 टाइम्स पहले दिन का सब्सक्रिप्शन है आखिरी दिन तक, और रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अगर हम प्रीमियम्स के बारे में चर्चा करें, लेटेस्ट प्रीमियम्स 149 यानी कि 53% के हैं एंड 40 से शुरू हुए थे। 40 दिन नॉन स्टॉप कह लीजिए, आप भागते जा रहे हैं, रुकने का कोई नाम नहीं है। नॉन स्टॉप हमें एक्शन देखने को मिल रहा है एंड इसकी एंकर लिस्ट भी बहुत अच्छी आई थी। तो मोबीक्विक जो है, अगर आपको सबसे बढ़िया रिटर्न्स चाहिए तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं, बट इसके अंदर यही है कि अलॉटमेंट सबसे टफ होने वाला है। सबसे टफ अलॉटमेंट होगा इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर। अब चर्चा करते हैं विशाल मेगामार्ट को लेकर। विशाल मेगामार्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ वेरी लो रिवॉर्ड टाइप कंडीशन प्ले होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि इन सभी के अंदर जो सबसे कम रिवॉर्ड होगा, नहीं, साई को वो दर्जा मिलेगा। ऐसा लग रहा है साई वो दर्जा लेके जाएगा। सेकेंड नंबर पर रहेगा ये, बट विथ वेरी हाई वोलाटिलिटी। विशाल के अंदर सबसे ज़्यादा वोलाटिलिटी एट प्रेजेंट अभी है एंड इसके प्रीमियम करीब 18 से शुरू हुए, 5 पे आए, 25 तक गए, फिर कल वापस 16-14 के आसपास आए। आज जो है फिर से वो 20-22 के रेंज में घूम रहे हैं, खुले 17-18 के आसपास, तो इस रेंज में खुल रहे हैं।
ठीक है, मतलब ऐसा बढ़िया में बढ़िया नहीं है, बट खराब नहीं लगा अभी मुझे विशाल। एंड ऑल दो हम डी मार्ट वगैरह से कंपेयर करते हैं कि भाई डी मार्ट से तो कोई मुकाबला नहीं है, बट मुझे तो कोई एजन ख़राब तो नहीं लग रहा है ये प्रीमियम्स को देखते हुए। 8,000 करोड़ का ये एक बड़ा आईपीओ है, लेकिन अगेन रिटेल पोर्शन इस आईपीओ के अंदर कम ही है। एंड रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई हैं करीब 18 लाख। एंड करीब आप देख सकते हैं 9,41,513 एप्लीकेशन से लग चुकी हैं। तो प्रीमियम में वोलाटिलिटी है, लेकिन वही है 21% के रिटर्न्स तो अच्छे होते हैं। 25% है, मैं थोड़ा सा है ना वर्स्ट केस लेकर चल रहा हूँ। 20% के रिटर्न्स अच्छे होते हैं एंड ईजी अलॉटमेंट है एज कम्पेयर टू अदर आईपीओज। अगर आप मोबीक्विक एंड साई वगैरह से देखेंगे तो कंपेरेटिवली ईजी अलॉटमेंट होना चाहिए। तो साई जो है उसको सबसे कम प्रायोरिटी मिल रही है ग्रे मार्केट के अंदर, एंड सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके जो प्रीमियम्स हैं वहाँ पे भी वोलाटिलिटी देखने को मिली। 28-29 से शुरू हुए, जो गए करीब 42 तक, फिर वापस नीचे आते हैं, 8 नहीं आए थे, 12 समथिंग आए थे, एंड फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। एंड अभी जो प्रीमियम्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 39 और 7% के हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ईजी अलॉटमेंट इन सभी आईपीओज के अंदर होगा तो वो साई में होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साई के अंदर रिटेल पोर्शन 35% का है। मोबीक्विक वगैरह में अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि रिटेल पोर्शन यहाँ पे 10% है, एंड अगर आप IKS को देखेंगे तो यहाँ पे भी रिटेल पोर्शन 10% है, एंड IGI के अंदर भी रिटेल पोर्शन 10% है। चलिए खोलते हैं इसका पेज भी खोलते हैं। सो यू कैन सी रिटेल पोर्शन यहाँ भी 10% है, बट विशाल में नहीं, विशाल में 35% का पोर्शन है, बट विशाल के प्रीमियम्स वगैरह ज़्यादा हैं। सो साई के अंदर ऐसा लग रहा है कि सबसे ईजी अलॉटमेंट होगा, एंड उसके बाद में विशाल में, उसके बाद में IGI और IKS में देखना पड़ेगा कौन बाजी मारता है। अभी तो क्लैरिटी नहीं है। फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन फिगर्स एंड इन तीनों के सब्सक्रिप्शन फिगर्स तब तक हो जाएंगे, एंड देन वी हैव मोबीक्विक सबसे लास्ट पे। प्रीमियम वाइज भी बता दिया, कल मैं और बारीकी से आपको बताऊंगा, अभी एक ऊपरी स्तर से आपको बता रहा हूँ। इन तीनों के हमने प्रीमियम्स देख लिए। IKS के प्रीमियम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं गाइस। ऐसा हो सकता है कि 3rd डे तक IKS टेक ओवर कर ले मोबी को। जी हाँ साथियों, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से प्रीमियम भाग रहे हैं, 210 220 से शुरुआत हुई थी, एंड नॉन स्टॉप भागते भागते 420-30 की रेंज में आ चुके हैं। 32% होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से डिमांड है, जिस तरीके से एक्शन है कि भाई सारा पैसा यहीं ख़त्म हो गया, एंड उसके बाद में एंट्री होती है QIBs की, उसके बाद में एंट्री होती है चेन्नईज की, एंड ये IPO कहीं का कहीं पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सेम गोज़ फॉर IGI ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है गाइस। अगर हम इसके प्रीमियम के बारे में चर्चा करें, प्रीमियम शुरू हुए थे करीब 18 के आसपास से, भागे थे 150 तक, फिर नीचे आए थे करीब 105 तक, फिर भागे थे वापस 150 तक, फिर नीचे आए थे करीब 100 तक। अभी जो है प्रीमियम्स करीब 125 के आसपास चल रहे हैं, फिर से डिमांड आ रही है, एंड ये लेवल अगर इसने तोड़ा तो और ऊपर के रास्ते यहाँ पे खुल सकते हैं, और उसका मतलब ये है कि ये और भी भाग सकता है। 125-30 है, 130 के आसपास 30% के प्रीमियम्स होते हैं इन IGI। तो गेम तगड़ा हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, एक भी IPO ऐसा नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं इसको तो मैं छोड़ दूँ, है ना, इसमें तो मैं एक भी लॉट न लगाऊँ, क्योंकि अगर आपने बाकी सब में भी लगा दिया तो कहीं ना कहीं मन में यह रहेगा कि एक काम करता हूँ, लक ट्राई कर लेता हूँ मोबीक्विक के अंदर। अगर लग गया तो भाई रिटर्न तो मिलेंगे 50%, थोड़ा पैसा बच गया, लगा के देख लेता हूँ। अच्छा काम करता हूँ, थोड़ा पैसा लगा देता हूँ साई लाइफ के अंदर, ठीक है, गेन्स कम होंगे लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस तो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है। रिटेल पोर्शन भी 35% है। तो गेम बड़ा तकड़ा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। विशाल के अंदर भी 35% रिटेल कोटा है, बट वहाँ पे इशू ये है कि ये थोड़ा सा पॉपुलर है, एक ब्रांड है, तो रिटेलर्स की एप्लीकेशंस वहाँ पे ज़्यादा है। अब आप कौन से IPO में अप्लाई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए आप कि भाई हम तो इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं, एंड कौन से IPO में अप्लाई कर दिया आपने, क्या डिसीजन है आपका। अच्छा उसी के साथ में और IPOs आ रहे हैं, ट्रांसरेल IPO आ रहा है, 19 तारीख को खुलेगा, इन्फॉर्म करके भी एक IPO आ रहा है। एक और चीज़ मैंने आपके साथ में टेलीग्राम पे 1-2 चीज़ें साझा की, आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। सबसे पहले बजाज फाइनेंस का करीब 13.41% का शेयर है, होल्डिंग है इन मोबीक्विक। उसी के साथ में ऑनगोइंग IPO शीट मैंने आपके साथ में साझा की है, ये आप ये ज़रूर से देख लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन करके ये रिएक्ट वगैरह भी कीजिए,
है ना। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी एप्लीकेशन है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। विशाल मेगा मार्ट 18 लाख एप्लीकेशन, 18,89,000, 9 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन लग जाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, अपने आप में एक बड़ी बात है। इट्स गुड। लगता नहीं है कि इसके प्रीमियम्स यहाँ से गिरेंगे। एक और चीज़ आपको देखनी है, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि सर मुझे की फिनटेक में अलॉटमेंट मिलता है, मुझे तो लिंकन टाइम में अलॉटमेंट मिलता है, आज तक लिंकन टाइम ने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया, आज तक मुझे की फिनटेक ने नहीं दिया। तो आपके पास भी यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, आपको जो सही लगता है कि भाई आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। एक आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम, एक आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट चांसेस, एंड उसके अंदर एक फिल्टर और ऐड कर सकते हैं कि मुझे क्या सूट करता है। या फिर घर के अंदर आप दोनों में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, है ना, एक अपने नाम से, एक मान लेते हैं कि अपनी माता जी के नाम से अप्लाई करना है, एंड आपको अलॉटमेंट मिलता है के फिनटेक में, माता जी को मिलता है लिंकन टाइम में। तो आप यूँ कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने IKS में या मोबी के अंदर अप्लाई कर दिया उनके नाम से, एंड अपने नाम से अगर आप प्रायोरिटी देते हैं फॉर एग्जांपल IGI को, तो अपने नाम से आप IGI में अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी आप एक कर सकते हैं कि भाई मेरा पैसा मुझे सिर्फ और सिर्फ के फिनटेक में मिलता है, तो मेरा पैसा इन तीनों में लगेगा, एंड बाकी जो घर का पैसा जिनको लिंकन टाइम में मिलता है मैं वहाँ पे टारगेट कर देता हूँ। ऐसे काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं। आपका क्या एक मत है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड मैंने इसका एक समराइज्ड फॉर्मेट जो है आपके साथ में ऑलरेडी साझा कर दिया, ताकि आपको और आसानी हो सके। ठीक है, अब आपने बताई दिया कमेंट करके। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।